Good afternoon, children. Good afternoon, Aradhya, Kunal, Lokesh. Good afternoon, Manish. चलो बच्चों जल्दी जल्दी ज्वाइन करो क्लास आप लोग. गुड आफ्टरनून रुद्राक्ष. फास्ट चिल्ड्रन, क्लास ज्वाइन करो सारे. लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9C कर रहे थे ना बच्चों, और 9C का 20th क्वेश्चन मैंने किया था. आप लोगों ने कहा था, कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम फिर से बता देना 20 क्वेश्चन. कर लियो या मुझे फिर से बताना है? गुड आफ्टरनून दर्शिका. गुड आफ्टरनून कुणाल. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. चिल्ड्रन, लास्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 20 आपको करवाई थी, वापस करवाना है या कर लिया आप लोगों ने? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या आगे 21 से स्टार्ट करें आज हम लोग? ओके मनीष, दर्शिका. ठीक है चिल्ड्रन, आज हम लोग 21 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके एक्सरसाइज 9C और आज क्वेश्चन नंबर 21 करवा दी थी ना चिल्ड्रन. 21 क्वेश्चन तो हो गया था ना, करवा चुकी हूँ मैं 21 ना. चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स. 21 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मैं आपको, नहीं करवाई हूँ? ओके देखो, इन क्वेश्चन 21 द नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल इज 334 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 572, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास. तब से तो मैं यही कह रही हूँ बच्चों की 21 करवा दी थी, तो आप नो मैम नो मैम आप लोग लिख रहे हो. मैंने कहा ना आपको कि मैं 21 करवा दी थी. अगेन किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बोलो. वापस बताने की जरूरत है क्या? चिल्ड्रन फास्ट टेल मी इन चैट बॉक्स. मुझे पता है मनीष, मैंने 21 क्वेश्चन करवा दिया था लास्ट क्लास में. ओके मनीष कुना, ये दर्शिका, आराध्या, वापस बताऊं या आपको आता है? So we will start from question number 22nd. Okay. Question number 22nd. The length of a rectangular park is thrice its breadth. जिससे कंपेयर होता है हमेशा हम उसे ही सपोज करते हैं. let breadth of rectangular park is x. then length क्या हो जाएगा हमारा? then length is equal to, क्या कह रहा है? लेंथ जो है वो थ्राइस है, सो दिस इज 3x.
According to question, what is given here? Perimeter is given. We know that P is equal to 2L plus B, and here P is equal to 168. So 168 is equal to 2 3x plus x. This indicate 168 is equal divided by इस 2 को डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, and 3x plus x 4x. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8. Therefore x is equal to 84 upon 4. 4 2 is 8, 4 1 is 4. So this is 21. And what is the dimension? So dimension is meter. So this is 21 meter. And x is equal to breadth. So breadth is equal to दिख रहा है ना बच्चों आपको? Breadth is equal to 21 meter and length is equal to 3x, and this is equal to 3 into 21, and this is equal to 63 meter. Answer. So dimension L is equal to 63 and B is equal to 21 meter, and this is our answer. Okay children, repeat करने की नीड है या आ गया सबको समझ में? Okay. (23rd) सेम है चिल्ड्रन, 22nd की तरह ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो ये आप खुद करेंगे, है ना? ट्वेंटी थर्ड सेम है, सिर्फ यहाँ पे 5 मीटर मोर है तो x plus 5 हो जाएगा. Okay children, so L is equal to x plus 5, and again you have to find out the perimeter and compare it. हो जाए चिल्ड्रन तो डन लिख देना. Done children? ओके. और 23rd तो सेम है चिल्ड्रन, यहाँ भी तुम ब्रेड को एक सपोज कर लेना. सो लेंथ इज इक्वल टू x plus 5, एंड अगेन इसी फॉर्मूले पे पुट करके बना लेना. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24. Question number 24. A wire of length 86 centimeter is bent in the form of a rectangle such that its length is 7 centimeter more than its breadth. देखो जैसे इतना लंबा एक वायर है बच्चों, इसी को फोल्ड करके क्या किया गया है, इस तरह से एक रेक्टेंगल बना दिया गया है. तो पेरीमीटर किसके इक्वल होगी? जो वायर की लेंथ है, इसी लेंथ को तो इस तरह से बेंड करके हमने बनाया है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखेंगे length of wire is equal to perimeter of rectangle. ओके. और ये गिवन है हमें, कितना गिवन है ये हमें? दिस इज 86 सेंटीमीटर. नाउ L is B is equal to breadth, B is x, then length L is equal to कितना बढ़ जाता है उससे? 7 सेंटीमीटर मोर है, तो दिस इज x plus 7. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, P is equal to 2L plus B, and here P is equal to 86 is equal to 2
x प्लस 7 प्लस x। ऑलवेज इजी होता है बच्चों कि मल्टीप्लाई को पहले हम डिवाइड कर दें, सो दैट कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और इधर x और x मिलकर 2x प्लस 7। अब क्या करते हैं, 43 वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, है ना। सो 2x इज इक्वल टू 7 है तो 6 and 3 36, therefore x is equal to 18 सेंटीमीटर। डायमेंशन फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, L is equal to x plus 7 and this is 18 plus 7 and 7 7 14 और 15 24 centimeter and breadth is equal to 18 centimeter and this is our answer। ठीक है बच्चों, इजी है, ये सारे इजी थे। और यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कंप्लीट हो गया है ना। ये चैप्टर भी कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खुद से करना, कोई नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। डन चिल्ड्रन। Children, have you done? ओके। अब चिल्ड्रन हम ना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेशियो, प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। ओके, रेशियो, प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। रेशियो क्या होता है, सबसे पहले हम जाने व्हाट इज रेशियो। रेशियो जो है बेटा दो चीजों का कंपैरिजन है, दो चीजों का कंपैरिजन है जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में हमेशा लिखते हैं। जैसे सपोज करो आप अपने क्लास में हो, कोई भी दो बच्चे हम ले लेते हैं, मनीष है और सपोज करो शुभम है, कोई भी है, दो बच्चे हैं, मुझे दोनों की हाइट की रेशियो चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो हम दोनों की हाइट को मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद क्या करेंगे, एक की हाइट को ऊपर रखेंगे और दूसरे की हाइट को नीचे। और अगर ये कैंसिल होता है बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि अगर वो नंबर कैंसिल हो रहे हैं किसी नंबर से तो आप उनको एक बार कैंसिल कर दो और फिर वो जो आपका फाइनल जो आया फ्रैक्शन के फॉर्म में वो आपका रेशियो हो गया। रेशियो हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, 1:4, 4:1। अगर कुछ भी नहीं बचा, मान लो ऊपर 80 है नीचे 20 है, आपने 80 को 20 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स चला गया। तो नीचे ऐसा नहीं करते, जैसे हम सिंपल आंसर लिखते हैं तो 40 आंसर लिख देते हैं, लेकिन अगर हम रेशियो बना रहे हैं तो हम 4:1 लिखेंगे, नीचे 1 है और ऊपर 4 है। एक चीज और मस्ट है, रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है कि जब भी आप रेशियो बनाओ तो हमेशा याद रखना उसके यूनिट सेम होने चाहिए। जैसे अगर आप रुपए का अगर आप रेशियो निकाल रहे हो तो दोनों रुपीज में ही होने चाहिए, पैसे में नहीं होने चाहिए। अगर आप पैसों का यूनिट निकाल रहे हो, एक रुपीज में मिला है एक पैसे में मिला है, तो आप या तो दोनों को रुपीज में कन्वर्ट कर लो या दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर लो। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द किलोमीटर, मीटर, ओके, मीटर, सेंटीमीटर, एनीथिंग। तो पहली चीज क्या है, व्हाट इज रेशियो, तो रेशियो कंपैरिजन है विच इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन।
ओके, कैसे लिखते हैं रेशियो को, हाउ वी कैन राइट आउट द रेशियो। तो रेशियो इज ऑलवेज रिटन, आपको पता होगा, थोड़ा बहुत पता नहीं, आप 5th क्लास में पढ़े हो कि नहीं मैं नहीं जानती। अच्छा, जैसे सपोज करो दो ए और बी हैं, ए एंड बी आर एनी टू क्वांटिटीज, कुछ भी हो सकते हैं बेटा, लेकिन एक चीज जरूर है कि ए और बी दोनों में से किसी को भी जीरो नहीं होना है, क्योंकि जीरो, अगर कोई भी एक जीरो हो गया तो पूरा का पूरा रेशियो जीरो हो जाएगा। तो दोनों नॉन जीरो नंबर्स होने चाहिए। ओके, और जब हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों, तो दिस इज नोन एज द रेशियो, ठीक है ना। और इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और इसे हम पढ़ते हैं ए इज टू बी। ए इज टू बी, ये हमारा क्या है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, क्योंकि प्रपोर्शन में आपको टर्म की जरूरत पड़ेगी, और बी जो हमारा है दिस इज आवर सेकंड टर्म, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे बहुत कुछ हमें पढ़ना है बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ना है, सो मेनी थिंग्स। तो ये हमारा रेशियो है, रेशियो इज ऑलवेज राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। ओके, और आपको पता ही है ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। दिस इज नोन एज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज नोन एज द सेकेंड टर्म। क्या होते हैं इक्विवेलेंट रेशियो, ये रेशियो का ही टाइप है, एक एक करके बता रही हूँ। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेशियो। अब जैसे सपोज करो, मैं आपको इक्विवेलेंट रेशियो बता रही हूँ। अगर जैसे सपोज करो मेरे पास 2/4 है ना, और मेरे पास 3/6 है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ये जो रेशियोज हैं, अगर मैं इसको कट करूं तो ये हाफ हो गया, इसको कट करूं तो ये भी हाफ हो गया। तो ये जो हमारा है रेशियो दोनों, ये दिस रेशियो आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशियो, क्योंकि जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, व्हेन वी हैव चेंज दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, देन बोथ्स आर इक्वल टू ईच अदर। सिमिलरली 4/8, this is also after simplified half, and we know that half is equal to half is equal to half. So this one, this second and this third are known as equivalent ratio. Is it clear children? बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताओ मुझे फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अब देखो बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आप देख रहे हो ना कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं सिंपली जो है क्या की, इसको मैंने कैंसिल किया, जैसे हम कैंसिल करते हैं, और कैंसिल करके मैं इसको बना दी। आपकी अभी बुक छोटी क्लास की बुक होती है तो वो आपको कहेगा कि आप पहले HCF फाइंड कर लो। अब जैसे 2 और 4 है, तो 2 और 4 का अगर आप HCF निकालोगे बच्चों, तो क्या होगा, इन दोनों का HCF, जैसे इसको फ्रैक्शन में बांटोगे तो 4 2 इंटू 2 और 2, तो इसका HCF क्या आ गया, द HCF इज 2। अब ये क्या करेगा बच्चों, उस HCF से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेगा और न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेगा। अब आपके पास आ गया 1/, बट हम सिंपली कट करते हैं चिल्ड्रन। बड़ी क्लासेज में हम ये HCF वगैरह नहीं फाइंड करते हैं, हम सिंपली इसको कट करते हैं और कट करके इसको हम निकाल लेते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो अब ये आपकी मर्जी पर है, आप चाहो तो HCF निकाल कर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, आप चाहो तो सिंपली इसको कैंसिल करके भी ला सकते हो। ओके, हाँ तो ठीक है बच्चों, अभी हमने क्या क्या जाना, हमने अभी जाना व्हाट इज रेशियो, ठीक है, रेशियो क्या होता है, फिर हमने जाना व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशियो, और तीसरा हमने जाना हाउ वी कैन कन्वर्ट रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके चिल्ड्रन, अब जैसे चौथी बात जो आपकी बुक की है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रेशियो जो है, रेशियो तभी होता है जब उसकी यूनिट सेम हो। रुपए से रुपए का रेशियो होगा, पैसे से पैसे का रेशियो होगा, और अगर यूनिट सेम नहीं है तो फर्स्टली यू हैव चेंज द यूनिट, और जब दोनों यूनिट सेम हो जाए, इसलिए रेशियो यूनिटलेस होती है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर मैं यहाँ पे दर्शिका है, दर्शिका को मान लो मैथ्स में, और इधर आराध्या है, ठीक है ना, आराध्या है, मैं ना दोनों की हाइट को या किसी भी चीज को कंपेयर कर रही हूँ, या मैथ्स के नंबर की कंपेयर कर रही हूँ। मैथ्स के नंबर आ रहे हैं, मान लो एक एक बच्चे को 16 आ गया, एक को 18 आ गया, मैं दोनों की रेशियो निकाली। अब ये नंबर है, दोनों की एज निकाल रही हूँ, सपोज करो एक 11 ईयर की है, एक 12 ईयर की है।
तो दोनों ईयर्स होने चाहिए, तभी हम इसको कैंसिल वैंसिल कर सकते हैं। एक ईयर और एक मंथ नहीं होना चाहिए। अगर मंथ है तो दोनों की मंथ में निकाल लो, अगर ईयर है तो दोनों की ईयर में निकाल लो। इज इट क्लियर चिल्ड्रेन? नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। फिर प्रोपोर्शन तब हम सीखेंगे बच्चों। 3 पार्ट है इस एक्सरसाइज में। पहले रेशियो है, देन प्रोपोर्शन है और देन यूनिटरी मेथड है। तो पहले तो हम यहाँ से रेशियो सीखेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे 10 है, देन फिर हम प्रोपोर्शन करेंगे, फिर प्रोपोर्शन करके 10 भी करेंगे और सो ऑन, इसी तरह से आगे की तरफ करेंगे। ठीक है बच्चों? नहीं, दर्शिका डेफिनेशन कॉपी में करने की जरूरत नहीं है बच्चों। डेफिनेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि जो आपके एमसीक्यू होते हैं ना, वहां एमसीक्यू में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको जैसे 4 ऑप्शंस मिल जाए तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप बुक से पढ़ लो, पढ़ के समझ लो, वेरी इजी है बेटा। रेशियो क्या है? रेशियो इज डिनोटेड बाई एज टू बी, इट इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म। अभी सब कुछ बता दिया आपको, है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। जब प्रपोर्शन आएगा ना चिल्ड्रन, तो 4 नंबर्स आ जाएंगे ए बी सी डी, और फिर इसलिए मैं भी नहीं बता रही हूँ, जब प्रपोर्शन आएगा तब हम करेंगे। अब देखो, पहला जो हमारा एक्सरसाइज 10A है, दिखता है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 10A का बच्चों, ये क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट 24 to 56, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दिस मीन्स बोथ आर नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर का कोई झंझट नहीं है। बोथ आर नंबर्स, तो रेशियो ऑफ 24 to 56 इज इक्वल टू 24/56। अब बच्चों एक तो तरीका है कि आप इसका HCF निकालो और HCF निकाल के डिवाइड करो। तो अगर आप इसका HCF निकालोगे ना, तो आई थिंक इसका पता नहीं, HCF देखो हम लोग निकाल कर देखते हैं। 56 है ना, लॉन्ग मेथड से निकालते हैं, फटाफट हो जाएगा। फ्रैक्शन मेथड बहुत बड़ा होता है चिल्ड्रन। 1 2 टाइम जा रहा है 48, और 8 से 8, और यहाँ हो गया 4 से 4 गया, और 8 से 24, 8 3 जा 24। दोनों मेथड बता रही हूँ। देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है HCF फाइंड करने का। एक तो आपको पता ही है फैक्टर्स वाले होते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम 56 को 24 से डिवाइड कर दिए, 24 2 जा 48, और फिर 8 बचा, और 8 से जहां पर ये 0 0 हो जाता है, यही 8 हमारा HCF होता है। और दूसरा मेथड तो आपको पता ही है, जिस मेथड में हम लोग इसके पहले इसके हम क्या करते हैं, पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं चिल्ड्रन, और फिर फैक्टर्स निकाल कर बनाते हैं, है ना। तो मेरा यहाँ पर आ गया HCF ऑफ 24 एंड 56 इज 8। अब जो भी आपका HCF आया है ना बच्चों, उससे इसको डिवाइड किया जाता है, ऊपर भी 8 और नीचे भी 8। अब 8 से 8 3 जा 24, और 8 से 8 7 जा 56, ये आपका आंसर हुआ। This is the method which is given in your book. Now we have find out the simplest form in very easy method. Okay, this is 24/56, है ना। नहीं आ रहा है, 4 से कर लेते हैं पहले। 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। Now 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, and the 3/7 is our answer. This is the simplest method to find out the simplest form of any given ratio. Otherwise you have to find out the HCF and then divide the given ratio by the, this means divide the numerator and denominator by the HCF. हाँ हाँ कर सकते हो शुभम, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, मैंने HCF भी निकालना सिखा दिया बच्चों। हाउ वी कैन फाइंड आउट द HCF फ्रॉम द लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर है सब बच्चों को, समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया? ठीक है, अब आप बताओ फर्स्ट कॉल कौन सा बताऊं? आप ही लोग बताओ बच्चों, इसमें 6 क्वेश्चन है फर्स्ट में। नेक्स्ट कौन सा कराऊं आपको?
जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है वो आप खुद बोलिए, वही वही कराऊंगी मैं, बाकी आपको खुद करना है। 5th ओके। और कोई बच्चा हो बच्चों, और किसी को कोई पूछना है? फर्स्ट का 5th, 5th से पहले भी किसी को कोई पूछना है तो पूछो मुझसे। 4th और 5th ओके, ठीक है बच्चों। 4th और 5th दोनों बता रही हूँ, इधर देखो। सबसे पहले हम 4th करते हैं। फर्स्ट का दिख रहा है ना? हाँ, फर्स्ट का 4th है 1.8 kg टू 6 kg। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों सेम है केजी, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो ऑफ 1.8 kg टू 6 kg इज 1.8 अपॉन 6। देखो होता क्या है ना कि ऊपर भी केजी है, नीचे भी केजी है, दोनों कैंसिल हो गए, है ना। अब दिस इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 6। डेसिमल हटाते हैं बच्चों और नीचे क्या आ जाएगा 10। 6 से कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। सो 3 अपॉन 10, सो द आंसर इज 3:10। हो गया, ठीक है ना? आगे सबको समझ में? 5th भी बता देती हूँ। 10a, सिर्फ देख लो रेशियो के फॉर्मेट में ही आंसर है। Yes, answer is in the form of ratio. Now we have come to question number 5th. The question number 5th is 48 minutes to 1 hour. 48 minutes to 1 hour. ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक आर में है, एक मिनट में है। आपको जो इजी लगे, इसको चाहो तो इसको भी बदल सकते हो आर में, और उसको चाहो तो उसे भी मिनट में बदल सकते हो। 1 hour is equal to 60 minutes. रेशियो ऑफ 48 मिनट्स दिख रहा है ना आपको? रेशियो ऑफ 48 मिनट्स दोनों बता दूंगी, आर में भी चेंज करके बता दूंगी। 1 hour इज इक्वल टू 48 अपॉन 60। अब 6 से कट रहा है, पहले 6 से कट करते हैं 10, और 6 8 जा 48। फिर 2 से कट रहा है, 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10। सो द आंसर इज 4:5। बेटा डेसिमल हटाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना हमेशा। यहाँ पे डेसिमल है ना बच्चों, तो डेसिमल को हटाओगे तो नीचे 10 आता है ना बेटा। डेसिमल चैप्टर करा तो दी हूँ आपको, 6 चैप्टर था ना आपका डेसिमल का, तो भूल गए क्या आप? 7 चैप्टर था ना आपका डेसिमल का। डेसिमल इसके बाद 2 डिजिट होती तो 100 कराई थी ना बच्चों, आपको याद है ना सबको? जीरो जो है वो किस पर डिपेंड करता है? हाउ मेनी डिजिट आर आफ्टर द डेसिमल, है ना? शुभम, इज इट क्लियर? तो 60 ही तो है ना बेटा। 6 इंटू 10 क्या होता है दर्शिका? किसने पूछा? दर्शिका 6 इंटू 10 क्या होता है बेटा? दर्शिका वापस रिप्लाई करो, 6 इंटू 10 क्या होता है? अब आप 60 होता है ना बेटा, बस वही है। तो हम 60 डायरेक्ट इसलिए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो 2 डेसिमल हो, 3 डेसिमल हो, तो वही तो होता है ना। बेटा आप क्या कह रहे हो? अभी इतना समझाई। ए अपॉन बी, दिस इज रेशियो, एंड दिस इज रिटेन एज ए इज टू बी। जब आपका 3/10 आ गया बेटा, तो ये इस फॉर्म में रेशियो में लिखा जाता है। अभी नहीं पढ़ाई बेटा, आप लेट क्लास ज्वाइन किए हो, आपको डेसिमल और रेशियो में फर्क समझना चाहिए। डेसिमल में एक डॉट होता है, रेशियो ऑलवेज 2 डॉट लेकर आता है। तो रेशियो को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे हमने यहाँ पे रेशियो डिनोट करने का तरीका है, जैसे a अपॉन बी है, उसकी जगह पे यहाँ पे 3/10 है।
तो रेशियो में कैसे लिखेंगे, 3:10। दिस इज आवर आंसर। सबसे पहले बोर्ड पे लिखी ना मैं यहाँ पे। चिल्ड्रन अब आपको क्लियर हुआ? बाकी के चिल्ड्रन आप समझ रहे हो मैं क्या लिख रही हूँ या आपको नहीं समझ में आ रहा है? फास्ट चिल्ड्रन, गिव मी रिप्लाई। शुभम, आराध्या, मनीष, आप सब समझ रहे हो बेटा जो मैं लिख रही हूँ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेसिमल एंड रेशियो? समझ रहे हो ना बेटा? 3.10, दिस इज ए अनदर थिंग। एंड 3:10 क्या बोलते हैं इसको? अभी मैंने बताया ना आपको कि इसको पढ़ते भी क्या है। तो दिस इज 3:10। दर्शिका अभी भी क्लियर हुआ है या नहीं बेटा? आप इसका मतलब क्लास में बिल्कुल अटेंटिव नहीं हो, है ना? बेटा 18 है, 18/60 है। दर्शिका आप क्या कर रहे हो? 3 कहाँ है ऊपर? ऊपर 18 था, 18 को काटा गया 6 से, 6 3 जा 18 और तब आया 3/10। ये क्या है? ये 3 है या 18 है? ये बताओ मुझे। समझ गए ना बच्चों? अब दर्शिका आप पता नहीं आप क्या समझ रहे हो, आप यहाँ देख नहीं रहे हो ये क्या है? 1/8 है ना? तो 1/8 3 कब बन गया? अभी भी फास्ट करो बेटा, आप चैट करो, आपको आया या समझ में, या अभी भी या नहीं आया? आ गया ना समझ में? देखो वापस समझो, यहाँ पे 1.8 है, ये 3 थोड़ी ना है। देखो वापस लिख रही हूँ, 1.8/6। ठीक है ना? अब क्या होगा देखो, अब ये जो होगा, अब इसको जब हम बनाएंगे तो डेसिमल हटाएंगे, ठीक है ना? कितने डिजिट है? 8 डिजिट है, तो यहाँ हमने 10 लगा दिया। ओके, अब ये क्या होगा, 6 कट रहा है ना बेटा, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। तो कितना आ गया? 3/10 आ गया। तो आंसर क्या आ गया? 3:10। आया समझ में? फास्ट अब बताओ मुझे, तब मैं आगे बढ़ूंगी। जिसके जो भी डाउट हो यही क्लियर करो बच्चों। इसका देखो, पहले तो दिस मीन्स कि आपने डेसिमल जब पढ़ा तब आपको समझ में नहीं आया था। क्लियर हो गया ना? तो आप जब भी मैं यहाँ पे कोई भी काम करूं, जिस वक्त मैं समझाती हूँ, बार बार पूछो मुझे। देखो ये जो रेशियो जो होता है, दोनों बहुत फर्क है बेटा। डेसिमल जो होता है, देखो डेसिमल जैसे हम लिखते हैं तो 3.2, 3.7 एनीथिंग लिखते हैं। और जब रेशियो लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे, है डबल डॉट आएगा या यहाँ पे इस तरह से डबल डॉट आएगा, तो समझ जाओ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 3/7, इसका मतलब है 3/2, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 32/10। इसका क्या मतलब है? 37/10। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेसिमल एंड रेशियो। चिल्ड्रेन अब कोई डाउट नहीं है ना आपके? सबको समझ में अच्छे तरीके से आ गया है या वापस फिर से बताऊं तभी मैं आगे बढ़ूंगी बच्चों? हाँ कोई बात नहीं बेटा, आप पूछो। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप पूछो, बार बार पूछो मुझे। मुझे नहीं पता चलता ना बेटा कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं। कोई आप अब क्लास में आप जब हो तो आप बार बार पूछो मुझसे कि मैम कहाँ दिक्कत है और कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेसिमल एंड रेशियो। डेसिमल जब भी हटेगा तो नीचे 10, 100, 1000 कुछ भी लगेंगे। और रेशियो जब भी होगा बेटा तो ये जो दूसरा वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो हाँ, और पहला वाला नंबर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेम है ये भी, है ना?
अब देखो बच्चों सेकंड का फर्स्ट, ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी सेम ही क्वेश्चन है जो फर्स्ट था, 36:90। दिस इज इक्वल टू 36/90। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 2/5। या सेकेंड मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड कहेगा मुझे चाहिए 36 और 90 का HCF, तो 90 डिवाइडेड बाई 36, 36 2 जा 72, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया 1, एंड 36 to 18, सॉरी 18 2 जा 36, 0 0 आ गया। HCF of 36 and 90 is 18. Okay, now 36/90 divided by 18 and divided by 18, जो HCF निकाले उससे डिवाइड कर दो, तो 2/5 and this is the answer, है ना। अब रेशियो में करना है बेटा, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 2:5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ गुड मनीष, रितिका वेरी गुड बेटा, सही बनाए हो बिल्कुल, ठीक है ना। सब बच्चों को आ गया समझ में? सेम है बेटा, जो क्वेश्चन फर्स्ट है वही। देखो ये HCF मेथड भी सीखना चिल्ड्रन। समटाइम्स क्या होता है ना कि डिवाइड नहीं होता है, जैसे कैंसिल हम करते हैं ना, नंबर ऐसे अटपटे होते हैं बच्चों, जैसे प्राइम नंबर्स जैसे कुछ चीजें आ जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे करें। तो हमें दोनों मेथड का पता होना चाहिए कि हम HCF से इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और बाकी तो आप कैंसिल कर ही सकते हो, समझा रखी हूँ आपको पहले ही, है ना। अब बताओ फटाफट बोलो आप लोग, कोई और कौन सा क्वेश्चन बता दूं इसका, सेकंड का बताओ कौन सा बता दूं, एक क्वेश्चन और कोई बता देती हूँ। रेशियो के फॉर्मेट में ही हमें लिखना है इनको, है ना चिल्ड्रन। कौन सा कर दूं बच्चों बोलो, बस थोड़ा ही टाइम है हमारे पास। 6, 4 और 6, पहले 4 करते हैं हम लोग, है ना। 6 is more difficult than 4, 4 तो फिर भी इजी है। 4 है 480:384, so this is 480/384। अब इसको देख लो, ये 3 से जा रहा है, सॉरी 4 से जा रहा है, 4 1 जा 4 2 जा 0, 4 से 4 9 जा 36 और 4 6 जा 34। और देखो 12 के टेबल से ही चला जाएगा, 12 12 8 जा 96, अब 2 से 5 और 2 से 4, तो आंसर आ गया 5:4, ठीक है ना। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे बच्चों HCF मेथड, 480 डिवाइडेड 384, 1 384, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 7 और यहाँ है 8, तो हमारा हो गया 9, और 96 से 384 4 टाइम्स में चला गया, सो HCF इज 96। नाउ 480 डिवाइडेड बाय 96 अपॉन, मैं दोनों मेथड कर रही हूँ बच्चों, आप भी दोनों मेथड करना, ठीक है ना। 96, अब तो क्या हो जाएगा, नीचे तो देखो 4 है आता ही है बच्चों, और ऊपर 6 5 जा 5, सो द आंसर इज 5:4। यहाँ पे लिखते ना HCF ऑफ 480 and 384 is 96। देखो दोनों मेथड करा रही हूँ, आप भी दोनों मेथड करना, ऐसा नहीं कि मैम आपने तो बताया ही नहीं था, है ना, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज सेकेंड मेथड एंड दिस इज फर्स्ट मेथड, ठीक है चिल्ड्रन। अब 6 क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में, ओके।
6 क्वेश्चन नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? हो जाए तो डन लिख देना ताकि मैं लीव कर सकूं आपकी क्लास से। ओके चिल्ड्रन।